नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला से है। शब्द ऋषि कपूर के हैं, अंदाज ऋषि कपूर का है और आवाज मेरी है। जब कभी मैं अपने सहकलाकारों और मित्रों का ध्यान करता हूं तो मुझे लगता है कि हिंदी रजत पट के यानी कि हिंदी फिल्मों के खलनायकों के साथ मेरी एक निकटता रही है। एक सह कलाकार, परिवार के दोस्त और खुद के निजी दोस्त के रूप में मैं प्रेम चोपड़ा को बहुत प्यार करता हूँ। दूसरे खलनायक जिनके साथ काम करने में मुझे बड़ा मजा आया उनमें से एक हैं अमजद खान। डैनी और रंजीत जिसे हम प्यार से गोली कहते हैं, वो सब मेरे मनमीत थे और अब उनके साथ काम नहीं कर पाने से मुझे उनकी बहुत याद आती है। गोली बीच बीच में मुझे फोन करता रहता है और हमेशा ये शिकायत करता है कि तू मिलता ही नहीं। डैनी और मैंने कई फिल्में, जिनमें लैला मजनू जैसी जबरदस्त हिट फिल्में भी शामिल हैं, साथ साथ की। डैनी अमजद खान और प्रेम चोपड़ा के पर्दे पर आते ही उनसे पड़ने वाले प्रभावों का स्थान नई पीढ़ी के खलनायकों में से कोई भी नहीं ले पाया। अमजद खान अपने आप को आरके की उपज कहते थे, क्योंकि आरके की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में जगदीप, मोहन चोटी और बहुत सारे कलाकारों के साथ उन्होंने भी बाल कलाकार के रूप में किरदार निभाया था। अमजद और मैंने पहली बार फिल्म हम किसी से कम नहीं में साथ काम किया। अमजद उम्र में मुझसे बड़े थे और मुझे याद दिलाया करते थे कि उनके पिता जयंत साहब भी उसी पंजाबी गली के निवासी थे जहां मेरे दादा और फिल्म उद्योग के आधे लोग कभी रहा करते थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि हम सब उनके पिता, मेरे पिता और दिलीप साहब यानी कि सभी पठान थे। फर्क केवल इतना था कि वो एक मुस्लिम पठान थे और मैं एक हिंदू पठान, लेकिन थे तो दोनों एक ही स्थान के बाशिंदे। हमारी जड़ें एक ही जमीन में थीं और वो जमीन थी पेशावर। अमजद खान की एक और दिलचस्प बात थी कि वो बहुभाषाविद थे, यानी कि उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। अमजद खान पश्तो बोलते थे, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और मराठी। वो एक पूरी तरीके से ऐसे व्यक्ति थे जिसके बारे में कहा जा सकता था कि ये शराब को छूते तक नहीं। लेकिन हर दिन लगभग 30 से 40 कप चाय का पीना ये अमजद साहब की आदत थी। अमजद खान मुझे बहुत पसंद करते थे। शायद मेरी उनसे दोस्ती इसलिए हो पाई क्योंकि मैं उन चंद लड़कों में था जिसका दृष्टिकोण आधुनिक था और अमजद खान खुद बहुत प्रगतिशील विचारों के थे। शायद उनकी अपने बाकी सह कलाकारों से इतनी नहीं जम पाती थी क्योंकि उनमें से अधिकांश विविध विषयों पर उनके समान साथीकार बात ही नहीं कर पाते थे जिस दर्जे की बात अमजद खान साहब करते थे। वो और मैं संगीत, सिनेमा और बहुत से विषयों पर चर्चा किया करते थे। हमने साथ में काफ़ी फिल्में की जिनमें हम किसी से कम नहीं, कातिलों के कातिल, बड़े दिल वाला, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और नसीब जैसी फिल्में हैं। सभी फिल्मों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अमजद के दिल में नीतू के लिए बड़ी सुरक्षा का भाव था। वो कहा करते थे कि वो उनकी छोटी बहन है और नीतू जवाब में कहती थी कि आप मेरे बड़े भाई हैं। जिसे मेरी माँ ने तो जन्म नहीं दिया, लेकिन उनके व्यक्तित्व का वो एक दूसरा पहलू भी था और एक दुष्टता भरा। मुझे याद है कि वो किसी को नापसंद करते थे तो उससे बड़ा ही टेढ़ा व्यवहार करते थे। हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रहे थे और बीच में ही उनकी इतनी गंभीर दुर्घटना हुई कि वो मरते मरते बचे। नासिर साहब ने उनके ठीक होने तक शूटिंग रोके रखी और बाद के दृश्यों में अमजद में आया परिवर्तन साफ तौर पर नजर आया। वो बहुत दुबले हो गए थे। उनके गले से लेकर छाती तक जहां उनका ऑपरेशन हुआ था एक गहरा निशान बन गया था। जीवन के भाग्य के खेल बहुत निराले होते हैं और भाग्य की रेखाएं कब क्या मोड़ लें ये कोई नहीं जानता। फिल्म उद्योग की चाल भी जीवन और भाग्य जैसी ही है। ये उद्योग अगणित तरीके से परस्पर जुड़ा रहता और इत्तेफाक से हमारे रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं, कभी अलग भी हो जाते हैं और फिर इत्तेफाक से ही हमारे रास्तों को मिला दिया जाता है।
कौन जाने कब और किस मोड़ पर हम एक दूसरे से टकरा जाएं। जब मैं हाउसफुल 2 में काम कर रहा था और तब अमजद खान का दूसरा बेटा सीमाब फिल्म के निर्देशक साजिद खान का सहायक था, असिस्टेंट था। मैंने सीमाब को वजन कम करने और एक्टिंग के क्षेत्र में कोशिश करने की सलाह दी। हम किसी से कम नहीं कि क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान ऊटी के पास मासिंगुड़ी के जंगलों में मैं अमजद के सबसे बड़े बेटे शादाब को पीठ पर लाद कर ले गया था। अमजद अपनी पत्नी शेहला और बेटे शादाब के साथ वहां आए थे और अमजद खान के निधन के 20 साल बाद मैंने उनकी बेटी की शादी में शिरकत की और मुझे याद है कि शेहला का दिल भर आया था। ये किस्सा खुल्लम खुल्ला से था। ऋषि कपूर साहब ने जो किताब ऑटोबायोग्राफी लिखी है, शब्दश मैंने आपको सुनाया है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।